हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे हाइड्रोकार्बन का लेक्चर नंबर 15। लास्ट लेक्चर में हमने डिहाइड्रो हैलोजिनेशन के बारे में पढ़ लिया था। एंटी एलिमिनेशन क्या होता है, एंटी पेरिप्लेनर स्टेट क्या होता है, सिन पेरिप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट आपका अनस्टेबल क्यों होता है, वो सब हमने पढ़ लिया था। E1 पाथवे के बारे में जान लिया था, E2 पाथवे के बारे में जान लिया था। डिहाइड्रेशन आपका E1 पाथवे को सपोर्ट करता है और आपका डिहाइड्रो हैलोजिनेशन में आपका E2 पाथवे को सपोर्ट करता है। चलो ठीक है, अभी हम एक और क्वेश्चन, एक और आपका E2 पाथवे का एक और एग्जांपल लेते हैं। तीसरा प्रिपरेशन मेथड बाय डीहैलोजिनेशन। मैंने आप लोगों को बताया था डीहैलोजिनेशन, उसी में लिखवाया भी था साथ में डीहैलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, डीहैलोजिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों, पहले भी बताया था मैंने। रिमूवल ऑफ X2, रिमूवल ऑफ X2 कैसे होगा बच्चों, ये भी आपका E2 पाथवे के थ्रू होगा। किसके थ्रू होगा बच्चों, E2 पाथवे के थ्रू। किसके थ्रू होगा बच्चों, ये भी आपका E2 पाथवे के थ्रू। अब इसको कैसे रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे बच्चों, उसको समझते हैं। ठीक है, इसके लिए हमको कैटलिस्ट किस किस की रिक्वायरमेंट होगी, कैटलिस्ट हमको कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होगी बच्चों। इसके लिए हमको कैटलिस्ट होगी बच्चों Zn हीट, या फिर Zn CH3COOH, या फिर मेरा होगा यहां पर NaI एसीटोन, NaI एसीटोन, या फिर यहां पर मुझे होगा Mg ईथर, Mg ईथर। ईथर को Et2O लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना। ईथर Et2O का मतलब क्या है, ETOET। ठीक है, इस बात को ध्यान रखो, ETOET होता है इसका मतलब। ठीक है, अगला क्या होगा बच्चों हमारा Na ट्राई ईथर, Na ट्राई ईथर। यही सब आपके क्या करेंगे बच्चों, इस रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे। कैसे करेंगे, बातों को ध्यान से समझते हैं। कैसे करेंगे, बातों को ध्यान से समझते हैं। देखो ये कब होगा, जब आपका 1,2 डाई हैलाइड के केस में, जनरली 1,2 डाई हैलाइड के केस में बात कर रहा हूं। 1,2 डाई हैलाइड, 1,2 डाई हैलाइड के केस में मैं बात कर रहा हूं। ठीक है ना। अब देखो कैसे करेंगे, E2 पाथवे होगा, ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब जब हमारा E2 पाथवे होगा, इससे आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है बच्चों, आप लोगों को ये तो समझ में आ रहा है ना कि इसमें इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, इसमें इंटरमीडिएट आपका फॉर्म नहीं होगा। जब इसमें इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होगा, यहां पर प्रोडक्ट की नॉट फॉर्म, इंटरमीडिएट नॉट फॉर्म होगा, इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होगा, तो यहां पर क्या होगा बच्चों, ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होगा। क्या होगा, ट्रांजिशन स्टेट। कौन सा स्टेट फॉर्म होगा, ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होगा। और ट्रांजिशन स्टेट में एंटी पेरिप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट आपका मोर स्टेबल होगा एज कंपेयर टू एंटी पेरिप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट आपका मोर स्टेबल होगा एज कंपेयर टू सिन पेरिप्लेनर। ये सब तो मैंने आप लोगों को बता दिया था, बस इतना ध्यान रखना है। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप लोग एक बार रिवाइज करो कि एंटी पेरिप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट में कौन सा फॉर्म बनता है, स्टेगर्ड फॉर्म बनता है। और यहां पर कौन सा फॉर्म बनता है, एक्लिप्स्ड। और एक्लिप्स्ड फॉर्म आपका लेस स्टेबल होता है एज कंपेयर टू स्टेगर्ड। एक्लिप्स्ड फॉर्म आपका लेस स्टेबल होगा एज कंपेयर टू स्टेगर्ड। एक्लिप्स्ड ध्यान से समझो, एक्लिप्स्ड फॉर्म आपका लेस स्टेबल होगा किससे बच्चों, स्टेगर्ड फॉर्म से। तो इस तरीके से हम यहां पर देखेंगे। ठीक है, चलो इसकी मैकेनिज्म बताने की कोई जरूरत नहीं है। कौन से पाथवे को फॉलो करता है बच्चों, E2 पाथवे को फॉलो करता है। अगर जब ये हमारा E2 पाथवे को फॉलो करेगा तो क्या इसकी मैकेनिज्म बताने की रिक्वायरमेंट है बच्चों, नहीं, इसकी मैकेनिज्म बताने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके, यहां पर एक एक करके स्टार्ट करते हैं बच्चों E2 पाथवे के बारे में। तो यहां तक आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखो रिएक्शन को कैसे डील करेंगे बच्चों, रिएक्शन को डील करने का हमारा टेक्निक क्या होगा, समझना बात को, रिएक्शन को डील करने का टेक्निक। अब देखो एक दो क्वेश्चन हम लोग करते हैं। सबसे पहले एक दो क्वेश्चन करते हैं। देखो CH3 एग्जाम्पल क्वेश्चंस, CH3 CHBr और CH3। अब देखो NaI एसीटोन के प्रेजेंस में,
NaI एसीटोन के प्रेजेंस में क्या होगा बच्चों, ये कौन से पाथवे को फॉलो करता है, E2 पाथवे को। तो क्या होगा, एक Br आपका रिमूव होगा, ये अपना डबल बॉन्ड यहां देगा, ये आपका रिमूव होगा। तो आपका यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये आपका बन जाएगा ये आपका बन जाएगा। ठीक है, अब यहां पर एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं बच्चों। यहां पर एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को बता देता हूं। यहां पर अगर देखो ऐसा रहा हमारा प्रोडक्ट, ये Br है, ठीक है, और यहां पर आपका Br है, और यहां पर आपका Br है। अब बताओ आपको कहां से निकलेगा Br, NaI एसीटोन के प्रेजेंस में। अब देखो, अब आपको कौन सा पाथवे, E2 पाथवे ना, E2 पाथवे होने की वजह से आपका एंटी स्टेट से आपका निकलेगा, एंटी पोजीशन से। तो ये वाला Br जब निकलेगा तो ये वाला बॉन्ड यहां आएगा, ये वाला Br निकलेगा। देखो दोनों आपके एंटी पर है, दोनों आपके सिमिलर प्लेन पर नहीं है, दोनों आपके अलग अलग, मतलब एक ऊपर है तो एक नीचे, एक ऊपर है तो एक नीचे। तो इस तरीके से हम यहां पर ये वाला प्रोडक्ट आपका बनेगा, ये वाला प्रोडक्ट आपका बनेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान, तो ये वाला प्रोडक्ट आपका बनेगा। ठीक है, इस तरीके से हम यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बोलना चाहूं कि इसमें से कौन सा प्रोडक्ट आपका बनेगा, देखो Cl Br। अब मैंने यहां पर जिंक और यहां पर मैंने डाला हीट। अब बताओ कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। अब आप लोगों को माइंड में सेट हो गया होगा कि आपको एंटी पोजीशन से हैलोजन को हटाना है। अब देखो, जब तुम एंटी पोजीशन से हैलोजन को हटाओगे तो ये वाला निकलेगा, क्योंकि यही दोनों एंटी पोजीशन पर है, ये तो सिमिलर पोजीशन पर है ना, ये तो आपका सिमिलर पोजीशन पर है। तो क्या बनेगा बेटा, यहां पर आपका बनेगा ये वाला Br। ठीक है, इस तरीके से हमको यहां पर प्रोडक्ट फॉर्म करना है। E2 पाथवे ध्यान रखो, E2 पाथवे अगर आपको पता है तो ट्रांजिशन स्टेट, एंटी पेरिप्लेनर स्टेट आपका सबसे ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू सिन पेरिप्लेनर। इंटरमीडिएट क्या होगा, इंटरमीडिएट कुछ नहीं बनता। आपका कैटलिस्ट ध्यान रखो, कैटलिस्ट ध्यान रहेगा तो आपका आधे से ज्यादा रिएक्शन आपकी सॉल्व हो जाएगी। अब कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मैं इसमें लेता हूं बच्चों, ताकि आप लोगों को और भी कंसेप्ट में वाइडली इंप्रूवमेंट हो जाए। तो देखो E2 पाथवे फॉलो करता है। जब मैंने आप लोगों को E2 पाथवे बता दिया, तो E2 पाथवे जब आपका फॉलो करता है तो क्या बनेगा बच्चों, यहां पर समझना। जब आपका E2 पाथवे फॉलो करता है तो क्या बनेगा, देखो ये आपका CH3, यहां पर मैंने CH3 बनाया, ठीक है, यहां पर मैंने H लिया, यहां पर मैंने Br लिया, यहां पर मैंने H लिया, यहां पर मैंने Br लिया। अब इसकी रिएक्शन मैंने NaI एसीटोन के साथ करवाई। देखो कल मैंने ऐसा क्वेश्चन करवाया था, कल मैंने ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को करवाया था, तो ऐसे क्वेश्चन में हमने क्या देखा था बच्चों। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो दो यहां पर CH3 नीचे लिख दो, टॉप और बॉटम वाला CH3 नीचे लिख दो। इस तरफ हम है ना लेफ्ट वाला लिखते हैं, इस तरफ राइट वाला, इस तरफ लेफ्ट वाला, इस तरफ राइट वाला। तो जरा लिखना, तो लेफ्ट पोजीशन पे H है, यहाँ Br है, यहाँ H है, यहाँ Br है। अब क्या करो, कैसे भी करके Br को एंटी पोजीशन पर ले आओ। तो मैं एक Br को सीधा ऐसे लिख देता हूं, एक Br को ऐसे लिख दूंगा, तो यहाँ CH3, यहाँ H, यहाँ Br, और अगले Br को मैं नीचे ले जाता हूं, तो Br नीचे गया, तो यहां पर CH3, यहां आपका H आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये वाला बाहर निकलेगा, ये वाला बॉन्ड यहां जाएगा, ये वाला यहां चला जाएगा। ठीक है, अब देखो एंटी पोजीशन से निकालना था, तो एंटी पोजीशन से मैंने निकाला तो नहीं निकाला, ये ऊपर से और वो नीचे से। मैंने इस तरीके से यहां पर आपका किससे निकाला बच्चों, एंटी पोजीशन से मैंने आप लोगों का यहां से प्रोडक्ट को निकाला। मैंने प्रोडक्ट को कौन से पोजीशन से निकाला बच्चों, एंटी पोजीशन से मैंने यहां पर आप लोगों के प्रोडक्ट को निकाला। जब मैंने यहां से एंटी पोजीशन से मैंने जब यहां से प्रोडक्ट को निकाला, बच्चों ध्यान से समझना, एंटी पोजीशन से मैंने जब प्रोडक्ट को निकाला तो सिसो ट्रांस बनाते वक्त लेफ्ट वाला ऊपर होता है, राइट वाला नीचे होता है। तो बनाओ, यहां पर इस कार्बन को लेते हैं, तो यहां पर H आ जाएगा, यहां पर CH3 आ जाएगा, यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहां पर CH3 आ जाएगा, और यहां पर H आ जाएगा। तो आपका कौन सा प्रोडक्ट बनेगा बच्चों, ट्रांस प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट बनेगा बच्चों, आपका ट्रांस प्रोडक्ट। अब ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा,
ये क्वेश्चन अब आपको आ गया होगा। चलो प्रैक्टिस के लिए एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाता हूं, एक और वैरायटी वाले क्वेश्चंस। जितने वैरायटी वाले क्वेश्चंस करोगे बच्चों स्टीरियो केमिस्ट्री से रिलेटेड, उतने आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, क्रिस्टल क्लियर होंगे। देखो एक और क्वेश्चन मैं करवाता हूं आप लोगों को। Zn हीट के प्रेजेंस में यहां मेरा Cl है। अब बताओ आप कैसे करोगे डील, अब कैसे करोगे डील? फिर से वही आप बनाओ जो आप पहले बनाए थे। देखो CH3 लेफ्ट साइड H, यहां Cl, यहां H, यहां Br। अब H, अब हेलोजन्स को अपोजिट डायरेक्शन में रखना है, मुझे रिमूवल ऑफ X2 करना है ना, मुझे दो हेलोजन को बाहर निकालना है, चाहे वो अलग अलग हो चाहे वो कैसा भी हो, ठीक है, मुझको निकालना है। मुझे इन हेलोजन को अपोजिट डायरेक्शन में करना है, करो। जब मैंने इन हेलोजन को अपोजिट डायरेक्शन में किया तो Cl यहां, H यहां, CH3 यहां। अब इसको नीचे लिया गया मैं, Br यहां, CH3 यहां, H यहां। अब देखो ये वाला निकला, ये वाला इधर जाएगा, ये वाला यहां जाएगा। वैसे तो ये वाला नहीं निकलेगा पहले। अब इन दोनों में रेस लगेगी तो कौन पहले निकलेगा? आपको पता है CBr बॉन्ड आपका वीक होता है, तो ये पहले निकलेगा, ये इधर जाएगा, ये आपका बाहर निकलेगा। तो अब बताओ कैसे बनेगा? ये लेफ्ट वाला है और ये राइट वाला है, ये लेफ्ट वाला है, ये राइट वाला है, तो आपका प्रोडक्ट कैसा बनेगा बच्चों? आप लोगों को अब आइडिया लग गया होगा। यहां पर H, यहां पर CH3, यहां पर CH3, यहां पर H। बच्चों ये कंसेप्ट आपको वापस से एल्काइन में आने वाला है, इसलिए मैं आप लोगों को पहले ही बता रहा हूं कि किस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है? इस तरीके से हमको करना है डील। देखो एक और क्वेश्चन, एक और वैरायटी का क्वेश्चन मैं लेता हूं, एक और वैरायटी का क्वेश्चन। बच्चों इससे डरो मत, इससे डरो मत। स्टीरियो केमिस्ट्री से, स्टीरियो केमिस्ट्री से डरने वाली कोई बात ही नहीं है। स्टीरियो केमिस्ट्री सबसे आसान है, आप लोगों को बस प्रोडक्ट बनाने का तरीका आना चाहिए। तो तरीका आ गया तो स्टीरियो केमिस्ट्री आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है। अब देखो NaI एसीटोन के प्रेजेंस में, NaI एसीटोन के प्रेजेंस में आपको इस रिएक्शन को डील करवाना है, तो कैसे कराएंगे बच्चों? वही तरीका अपनाओ। यहां पर CH3, यहां पर CH3। अब देखो लेफ्ट साइड आपके पहले वाले पे कौन है? Br है, यहां H है, यहां लेफ्ट साइड H है, यहां Br है। अब क्या करोगे बच्चों? दोनों हेलोजन को एंटी पोजीशन पे ले जाओगे, क्योंकि हमारा एंटी पेरीप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट आपका स्टेबल होता है। जब आपका एंटी पेरीप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होगा तो आपको एंटी पोजीशन से आपको हेलोजन ग्रुप को हटाना पड़ेगा। आपको कौन से पोजीशन से हेलोजन ग्रुप को हटाना पड़ेगा बच्चों? एंटी पोजीशन से आप लोगों को यहां पर हेलोजन ग्रुप को हटाना पड़ेगा। अब देखो एंटी पोजीशन से हेलोजन ग्रुप को हम लोग कैसे हटाएंगे बच्चों? समझते हैं। यहां पर आपको एंटी पोजीशन से हेलोजन ग्रुप को हटाना पड़ेगा, तो एंटी पोजीशन से कैसे हटाएंगे हेलोजन ग्रुप को? देखो ये वाला Br को यहां ले लो, ठीक है, ये वाले Br को यहां नहीं, ये वाले Br को ऊपर ले लो, तो ये आपका CH3 यहां चला जाएगा और ये H यहां चला जाएगा। थोड़ा सा घुमाओ ना, घूमेगा तो आपको आ जाएगा। अब ये वाले Br को नीचे लोगे तो ये वाला CH3 आपका इस तरफ चला जाएगा, ये वाला H आपका इस तरफ चला जाएगा। अब ये वाला बॉन्ड यहां आएगा तो ये आपका बाहर निकलेगा, ये भी आपका बाहर निकलेगा। तो देखो क्या बना? C डबल बॉन्ड, C तो बना बीच में, ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, तो लेफ्ट वाला ऊपर बनता है, तो CH3 H, CH3 H। इस तरीके से आप लोगों का 1,2 डाइहैलाइड में रिएक्शन होगा। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, देखो 1,2 डाइहैलाइड। अब इसमें इंपॉर्टेंट एग्जांपल समटाइम्स मैं लिखा देता हूं, फिर वो रिएक्शन वापस से मैं लाऊंगा कहीं ना कहीं, तो इसलिए मैं बोल देता हूं समटाइम्स क्या हो जाएगा बेटा? 1,3D हेलोजिनेशन भी होता है, डीहेलोजिनेशन एज वेल एज 1,4D हेलोजिनेशन also occur, 1,4D हेलोजिनेशन also occur। दोनों के दोनों डी हेलोजिनेशन आपके होंगे। एक बार आपका 1,4 भी हो सकता है, 1,2 भी हो सकता है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं 1,4 का। 1,3 का एग्जांपल दिखा देता हूं बच्चों मैं आप लोगों को। अगर मेरे पास ऐसा हो जाए Br CH2 यहां पर 1,3 CH2 Br। अब देखो
इस बार क्या होगा, जब इसकी रिएक्शन NaI एसीटोन के साथ कराएंगे, किसके साथ कराएंगे, NaI एसीटोन के साथ कराएंगे, तो क्या होगा बच्चों, पहले तो ये आपका बाहर निकलेगा, ये वाला बॉन्ड आपका कहां जाएगा, यहां सॉरी ये वाला आपका बाहर निकलेगा, ठीक है, ये वाला बॉन्ड यहां जाएगा और ये वाला भी आपका बाहर जाएगा, तो ये डायरेक्टली इसके साथ अटैच आपका हो जाएगा, डायरेक्टली इसके साथ आपका अटैच हो जाएगा। तो क्या बनेगा बच्चों, यहां पर 3 मेंबर की साइक्लिक रिंग बना लेगा, ठीक है। अब देखो यहां पर एलिमिनेशन कैसे हो रहा है, 1 2 3 1 3 एलिमिनेशन हो रहा है, तो ये इसको बोलेंगे 1 3 एलिमिनेशन। और 1 3 एलिमिनेशन का दूसरा नाम मैंने टाइप ऑफ एलिमिनेशन में आप लोगों को बताया है, ये आपका होता है गामा एलिमिनेशन। कौन सा होता है, गामा एलिमिनेशन। ये कौन सा एलिमिनेशन हुआ, गामा एलिमिनेशन। इसका एक और एग्जांपल हम लोग समझते हैं बच्चों, ताकि आप लोगों को और भी कंसेप्ट वाइडली समझ में आ जाए। देखो यहां पर Br है, CH2 है, CH है, डबल बॉन्ड है, CH है, CH2 है, Br है। अब इसकी रिएक्शन NaI एसीटोन के साथ कराओगे तो क्या क्या सोच सकते हो आप लोग, जो आपके माइंड में सब कुछ सोचो बच्चों, सब कुछ एकदम खुला है इसमें ऑर्गेनिक में, जो आपके माइंड में चल रहा है वो सब सोचना है। देखो ये इधर जाएगा, यहां से Br निकलेगा, ये वाला बॉन्ड यहां जाएगा, ये वाला Br बाहर निकलेगा। अब ये दोनों Br तो आपके बाहर निकल जाएंगे, कौन कौन से बॉन्ड आपके अटैच आपके हो जाएंगे बच्चों, यहां पर ये वाले बॉन्ड। तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, आपका साइक्लिक रिंग बनेगा। आपका कौन सा बनेगा, साइक्लिक रिंग नहीं बनेगा। अगर मैं रिंग बनाऊंगा तो आपका क्या बन जाएगा बच्चों, रिंग बनाने पर एंटी एरोमेटिक स्पीशीज बन जाएगा, यहां डबल बॉन्ड आएगा, यहां डबल बॉन्ड आएगा, तो आपका प्रोडक्ट ऐसा बनेगा। अगर मैंने इसको रिंग बनाया होता तो मेरा क्या बन जाता बच्चों, आपका एंटी एरोमेटिक, वो नहीं बनेगा। थोड़ा सा इस चीज को समझो कि यहां से Br निकलेगा, ये वाला बॉन्ड यहां आएगा, ये वाला बॉन्ड यहां आएगा, ये वाला भी डबल बॉन्ड की केस में हो गया। एक और एग्जांपल हम लोग इसमें समझ लेते हैं, बच्चों, काफी इजी है। CH2 Br, CH2 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 Br, ये वाला केस काफी अच्छा है और काफी इंटरेस्टिंग केस है। अब बताओ इसको कैसे करेंगे बच्चों, इसको कैसे करेंगे, देखो यहां पर अगर मैंने NaI एसीटोन मिला दिया, क्या मिला दिया, NaI एसीटोन मिला दिया, तो क्या होगा, ये वाला Br आपका बाहर निकलेगा और ये वाला Br भी आपका बाहर निकलेगा, ये डायरेक्टली आपका इसके साथ अटैच होगा, क्योंकि अंदर कोई पाई बॉन्ड नहीं है जो कॉन्जुगेशन के साथ आपका यहां पर अंदर की ओर कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि यहां पर पहले से पाई बॉन्ड था, लेकिन यहां पर रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट के अंदर कोई पाई बॉन्ड नहीं है ना, तो मैं रिएक्शन को अंदर नहीं ले जाऊंगा, मैं बाहर से बाहर ही आपका रिएक्शन करवा के 4 मेंबर साइक्लिक रिंग बना दूंगा। इसको हम क्या बोलेंगे, 1 4 एलिमिनेशन। इसको हम बोलेंगे 1 4 एलिमिनेशन। इसका नाम क्या होगा, डेल्टा एलिमिनेशन, डेल्टा एलिमिनेशन, ठीक है। और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको भी 1 4 एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपका जो Br निकला है 1 2 3 4 1 4 पोजीशन से निकला है। अब जब Br आपका 1 4 पोजीशन से निकला है तो 1 4 एलिमिनेशन बोलना होगा ही सही, और साथ में इसको क्या बोलेंगे, डेल्टा एलिमिनेशन, डेल्टा एलिमिनेशन रिएक्शन। ये बहुत कम पूछी गई है, फिर भी आप लोग ध्यान रखो, इसको बहुत कम पूछी गई है। तीनों रिएक्शन स्टैंडर्ड रिएक्शन है, आप लोगों को इसको ध्यान रखना है, काफी इजी है और काफी सिंपल है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं बच्चों, अभी तक हमने 3-4 कंसेप्ट को अच्छे से जान लिया था, अब हम देख लेते हैं और कंसेप्ट्स के बारे में, ठीक है। अब देखो, अभी तक मैंने यहाँ पर एल्कीन का प्रिपरेशन मेथड आप लोगों को पूरा अच्छे से बता दिया है। ये पूरा आपका एल्कीन का प्रिपरेशन मेथड है। आप लोगों का एल्कीन का प्रिपरेशन मेथड बच्चों अब खत्म होता है, एल्कीन का प्रिपरेशन मेथड अब आपका खत्म होता है। इसमें एक और पाथवे है बच्चों, E1CB पाथवे, जो मैं थोड़ा सा बाद में लूंगा। रीजन ये है कि आप लोगों को E1 E2 के साथ आपको स्टे कनेक्टेड भी तो रखना है बच्चों। अगर E1 E2 पाथवे अगर आप भूल जाओगे तो कैसे काम चलेगा, तो उसको मुझे फिर से रिवीजन भी लेना है E1 E2 पाथवे का, तो सो दैट्स व्हाई हम E1CB पाथवे थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं बच्चों यहां पर एक क्वेश्चन, अरेंज in the increasing order of reactivity toward dehydration
डिहाइड्रेशन रिएक्शन, टुवर्ड डिहाइड्रेशन रिएक्शन। आपको डिहाइड्रेशन रिएक्शन के मतलब साथ में आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रिएक्टिविटी को बिठाना है इन एसिड कैटालाइज्ड, इन एसिड कैटालाइज्ड, इन एसिड कैटालाइज्ड। अब सबसे पहले समझना आप लोगों से क्या पूछा है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी पूछी है, बात क्लियर है। देखो सबसे पहले मैं क्वेश्चन समझा देता हूं, डिहाइड्रेशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी पूछी है तो डिहाइड्रेशन कौन से पाथवे से होता है, इवन पाथवे से होता है, आपका इवन पाथवे से होता है। जब इवन पाथवे से होता है तो इसका मतलब यहां पर आपका क्या होता है, कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है, कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है। और जितना ज्यादा आपका कार्बोकेटाइन आपका स्टेबल होगा, ठीक है, उतना आपका क्या होगा, रिएक्टिविटी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन बढ़ेगा। तो इसका मतलब आपका क्या होगा बच्चों, रिएक्टिविटी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन होगा तो आपकी रिएक्टिविटी बढ़ेगी, उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होगा। और जितना लेस आपका स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन होगा उतना कम आपकी रिएक्टिविटी होगी। बात क्लियर है। तो रिएक्टिविटी देखो, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बन रहा है, इंटरमीडिएट क्या बनता है बच्चों, यहां पर कार्बोकेटाइन, इंटरमीडिएट आपका क्या बनता है बच्चों, यहां पर कार्बोकेटाइन। इंटरमीडिएट अगर आपका कार्बोकेटाइन बन रहा है तो इसका मतलब बात यह है कि जितना ज्यादा आपका कार्बोकेटाइन होगा, जितना स्टेबल आपका कार्बोकेटाइन होगा उतनी ज्यादा आपकी रिएक्टिविटी होगी। तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन करवा देता हूं, आप लोग अरेंज करना, पहले खुद से करना, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। क्वेश्चन 1 देखो, CH3 CH2 OH, फर्स्ट CH3 CH3 OH, ये सेकंड, ये आपका CH3 CH3 OH, ये आपका थर्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन PH CH OH CH2 CH3, अगला PH CH2 CH3 OH, फर्स्ट सेकेंड, यहां पर PH CH2 OH, ये आपका हो गया थर्ड। ठीक है, अब आपको इसमें देखना है रिएक्टिविटी कैसे निकालनी है, कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो देखो डिहाइड्रेशन रिएक्शन है, तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन में क्या होता है, H+ अटैक करता है, यहां पर OH2+ बनाता है, ये बाहर निकालता है, यहां पर कार्बोकेटाइन बनेगा। यहां पर भी क्या होगा, OH2+ बनाएगा और ये कार्बोकेटाइन यहां बनेगा। अब यहां पर OH2+ बनाएगा और कार्बोकेटाइन यहां बनेगा। अब बताओ कार्बोकेटाइन कहां ज्यादा स्टेबल है, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन निकालो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। अब बताओ कार्बोकेटाइन कहां ज्यादा स्टेबल है बच्चों, आप लोगों को दिख रहा होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन में, तो कार्बोकेटाइन आपका थर्ड में ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू सेकेंड, एज कंपेयर टू फर्स्ट। जहां जहां ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन होगा उसका रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। अब देखो रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी बच्चों, थर्ड की ज्यादा होगी, उसके बाद सेकंड की होगी, उसके बाद फर्स्ट की होगी। क्लियर हुआ कंसेप्ट, बहुत इजी है। अब देखो यहां पर OH2+ बनेगा, ये बाहर निकलेगा, यहां पर कार्बोकेटाइन, यहां पर प्लस बनेगा 2 होगा, ये यहां से आपका कार्बोकेटाइन, यहां पर OH2+ बनेगा, यहां कार्बोकेटाइन बनेगा। अब देखो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन किसकी ज्यादा होगी बच्चों, देखो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। अब बात को ध्यान से समझना, यहां पर ये वाला जो कार्बोकेटाइन है वो फिनाइल रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में है, ये आपका फिनाइल रिंग के साथ आपका क्या है बच्चों, कॉन्जुगेशन में होगा। ये आपका फिनाइल रिंग के साथ क्या होगा बच्चों, कॉन्जुगेशन में होगा ये आपका। और कॉन्जुगेशन में जो कार्बोकेटाइन होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, तो ये वाला कार्बोकेटाइन आपका सबसे ज्यादा स्टेबल होगा फर्स्ट के बाद ये आपका कौन सा है, 2 डिग्री है, तो उसके बाद कौन आ जाएगा बच्चों, आपका सेकेंड। और ये कौन सा है बच्चों, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो 1 डिग्री आपका सबसे लेस स्टेबल होता है, जैसा कि आप लोग जानते हो, तो यहां पर थर्ड आ जाएगा। आप देखो ये स्टेबिलिटी निकाली, स्टेबिलिटी के बाद हम क्या निकाल सकते हैं बच्चों, रिएक्टिविटी। अब बताओ रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी बच्चों, रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी बच्चों, यहां पर रिएक्टिविटी आपकी फर्स्ट की ज्यादा होगी, उसके बाद सेकंड की होगी, उसके बाद आपके थर्ड की होगी। ये बात आप लोग ध्यान रखो, आप लोग फील करो, जितना ज्यादा आपका कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा, मतलब जितना ज्यादा कार्बोकेटाइन नीचे जाएगा उतना ज्यादा आपका प्रोडक्ट स्टेबल होगा।
ठीक है, प्रोडक्ट आपका उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। देख लेते हैं आप अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, हम लोग रीअरेंजमेंट करवाते क्यों थे? हम लोग तो हाईली मेजर प्रोडक्ट निकालने के लिए ना, तो रीअरेंजमेंट करवाने के लिए हम लोग कार्बोकेटाइन को स्टेबल करते थे। अब कार्बोकेटाइन को स्टेबल करने के लिए हम लोग प्रोडक्ट ज्यादा अमाउंट में चाहिए, इसलिए हम वहां पर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन देखते थे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है देख लेते हैं यहां पर। क्वेश्चन नंबर 3 मैं लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3, यह आपका OH है, यह आपका क्या है बच्चों यहां पर CH3 है, ये आपका यहां पर क्या है बच्चों CH3 है, और यहां पर आपका OH है। ये आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। खुद से एक बार आप वीडियो को पॉज करके आप लोग इन क्वेश्चन को खुद से एक बार सोल्व करो, ताकि आप लोगों को कंसेप्ट प्योरली क्लियर हो जाए, कंसेप्ट आपको प्योरली क्लियर हो जाए। फिर एक और क्वेश्चन में कराऊंगा इसमें, ठीक है, फिर एक और क्वेश्चन में करवाऊंगा, ठीक है, एक और क्वेश्चन जो आपके स्टैंडर्ड लेवल का है, उसको करने के बाद फिर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट नहीं आएगा, ठीक है। यह आपका OH, यह आपका OH, यह आपका pH, यह आपका OH, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अगला क्वेश्चन नंबर 5, यह आपका OH, यहां पर OH इधर है, फर्स्ट, सेकंड। वीडियो को पॉज करके आप लोग खुद से करो ताकि आपको समझ में आ जाए। pH, OH, ये आपका थर्ड। अब बताना है आप लोगों को कहां ज्यादा स्टेबल आपका होगा, मतलब कौन सा आपका डिहाइड्रेशन रिएक्शन फास्ट होगा, कौन सा अल्कोहल आपका डिहाइड्रेटेड जल्दी होगा। तो देखो ये आपका इवन पाथवे को फॉलो करता है, वही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर OH2+ बनेगा, कार्बोकेटाइन यहाँ आएगा, यहाँ पर भी OH2+ बनेगा, कार्बोकेटाइन यहाँ आएगा, यहाँ पर भी OH2+ बनेगा, यहाँ पर भी कार्बोकेटाइन यहाँ आएगा। अब देखो यहाँ पर थर्ड में देखो ध्यान से, थर्ड में कार्बोकेटाइन आपका रेजोनेंस में है, थर्ड में कार्बोकेटाइन आपका क्या है रेजोनेंस स्टेबलाइज। यहाँ पर कार्बोकेटाइन आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, स्टेबलाइज्ड है। यहाँ पर आपका कार्बोकेटाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। यहाँ पर आपका कार्बोकेटाइन में अल्फा हाइड्रोजन कितने बच्चों 3 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ, टोटल कितने हो गए 4 5 6 7 4 7 हो गए। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन काउंट करो, ये आपका ऐसे ही बोल सकते हैं, ये वाला कार्बोकेटाइन आपका 3 डिग्री है, ये वाला कार्बोकेटाइन आपका 2 डिग्री है, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन 4 है, देखो ऐसे भी बोल सकते हैं। तो अब बताओ कि अगर मैं बोलूं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन किसकी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। अब बताओ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन में कौन पहले आएगा बच्चों, यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन में आपका पहले आएगा बच्चों यहाँ पर थर्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, उसके बाद आपके सेकंड की होगी, उसके बाद आपके फर्स्ट की होगी। बात क्लियर है। तो रिएक्टिविटी भी किसकी ज्यादा होगी बच्चों, रिएक्टिविटी भी आपकी किसकी ज्यादा होगी बच्चों, थर्ड की ज्यादा होगी, देन आफ्टर सेकंड की होगी, फिर देन आफ्टर फर्स्ट की होगी। क्लियर है, आई होप सो क्लियर, आप लोगों को अभी क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करेंगे बच्चों, यहां पर भी आप लोग वही करो, ये बाहर निकाला यहाँ कार्बोकेटाइन, ये वाला बाहर निकाला यहाँ कार्बोकेटाइन, और ये वाला बाहर निकाला यहाँ कार्बोकेटाइन। अब देखो कार्बोकेटाइन आपका क्या होता है बच्चों, यहां समझना, कार्बोकेटाइन आपका क्या होता है sp2 हाइब्रिड, कार्बोकेटाइन आपका क्या होता है sp2 हाइब्रिड। और जरा इस कार्बन को ध्यान से देखोगे तो ये वाला कार्बन आपका क्या है, नॉन प्लेनर कार्बन है। क्या है, नॉन प्लेनर कार्बन है। अब नॉन प्लेनर कार्बन होने की वजह से क्या ये नॉन प्लेनर कार्बन पर आपका कार्बोकेटाइन बनेगा, नहीं बनेगा। ये ब्रेट रूल को वैलिड नहीं करता, ये ब्रेट्स रूल को वैलिड नहीं है, नॉट वैलिड। ब्रेट रूल्स फॉर यहाँ पर आपका ब्रेट रूल की वजह से नहीं होगा, यहाँ पर कार्बोकेटाइन नहीं बनता। अब देखो यहाँ पर, यहाँ से अब देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है बच्चों, 2 है। ये वाला तो काउंट ही नहीं करेंगे ना, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये हो जाएगा। जहां पर आपका नॉट वैलिड, ये आपका वैलिड ही नहीं है। और ये वाला देखो
यहाँ पर फिनाइल रिंग के साथ ये क्या होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। अब बताओ कौन ज्यादा स्टेबल होगा बच्चों, कौन ज्यादा स्टेबल होगा बताओ। अगर मैं बताना चाहूं यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन कैसा होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन देख लेते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन किसका ज्यादा होगा बच्चों, सबसे ज्यादा होगा थर्ड का, उसके बाद आपका होगा फर्स्ट, फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड तो होगा ही नहीं, नो रिएक्शन, सेकंड में तो रिएक्शन ही नहीं होगी। पहली बात तो ये बात आप लोग जान लो। अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करूं तो रिएक्टिविटी किसकी हाई होगी बच्चों, थर्ड की होगी, यहां पर फर्स्ट की होगी और यहां पर सेकंड की होगी। रिएक्टिविटी बोलूं या फिर मैं क्या बोलूं, ईज ऑफ डिहाइड्रेशन, ईज ऑफ डिहाइड्रेशन, दोनों बात एक ही है, दोनों बात एक ही है बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना है। ईज ऑफ डिहाइड्रेशन दोनों बात आपका क्या होता है बच्चों, एक ही बात होती है, दोनों आपके एक ही बात होती है। यहां पर ईज ऑफ डिहाइड्रेशन बोलो या रिएक्टिविटी बोलो, बात एक ही होती है, कोई अलग बात आप लोगों की नहीं होती है। यहां पर इस चीज को ध्यान रखो यहां पर, ठीक है। अगला देखते हैं बच्चों, अगला कंसेप्ट, अगला यहां पर OH2+ है, यहां पर OH2 है, यहां पर OH2+ है। अब देखो ये बाहर निकला, ये बाहर निकला, ये बाहर निकला, यहां पर कार्बोकेटाइन आपका क्या बच्चों, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, रेजोनेंस स्टेबल है। यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितने, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन 2 और 1 3, यहां पर 3 है, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितने 2 2 और 1 कितने हो गए 5। बताओ विच वन इज मोर स्टेबल, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन आप लोगों ने निकाल भी लिया होगा। आई 100% डैम श्योर, आई एम 100% डैम श्योर कि आप लोगों ने स्टेबिलिटी निकाल लिया होगा। किसका होगा बच्चों, थर्ड का सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद आपका कौन सा होगा, फर्स्ट होगा, उसके बाद आपका सेकंड होगा। तो अगर मैं बोलूं ईज ऑफ डिहाइड्रेशन या फिर रिएक्टिविटी, बात एक ही है ना। ईज ऑफ डिहाइड्रेशन मतलब इजीली डिहाइड्रेट होना, ईज ऑफ डिहाइड्रेशन जो जितना इजीली डिहाइड्रेट होगा उतना ज्यादा उसकी रिएक्टिविटी होगी। तो ईज ऑफ डिहाइड्रेशन बोलो या रिएक्टिविटी बोलो, क्या होगा बच्चों सबसे ज्यादा आपका थर्ड का होगा, फिर आपका फर्स्ट का होगा, फिर आपका सेकंड का होगा। इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन डील करेंगे हम लोग आसानी से, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है आप लोगों का ये, ठीक है। अब देखो एक्चुअली ये आपका इवन पाथवे को फॉलो करता है, इसलिए मैंने कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को ध्यान दिया। एक्चुअली ये आपको कौन से पाथवे को फॉलो करता है, इवन पाथवे को फॉलो करता है, इसलिए मैंने यहां पर किसको फोकस किया, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को मैंने यहां पर फोकस किया। अगर ये आपके इवन पाथवे को फॉलो नहीं करता तो क्या मैं आपके यहां पर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के ऊपर फोकस करता, बिल्कुल नहीं करता है। तो यहां पर मैं कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं करता। बस इस बात को ध्यान दो, इस बात को ध्यान दो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, आप लोग इसको नोट डाउन करो, 2 मिनट आप लोग इसको नोट डाउन करो, तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं, ठीक है। देख लेते हैं यहां पर, नेक्स्ट यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ग्राफ बनाना है, आपको कर्व ड्रॉ करना है, ठीक है ना। तो देख लेते हैं हम लोग कर्व कैसे ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा कल से केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट होगा, तो इसलिए आप लोग पहले से ही इन दोनों कंसेप्ट को जो कॉपी में कराया वो सारे क्वेश्चन कर जाओ बिल्कुल स्ट्रांगली, फिर आपको कभी भी कोई से भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आने वाली बच्चों, कभी भी कोई से भी। यहां तक आप लोग आज से ना रिवाइज कर लो, अच्छे से याद कर लो, अच्छे से याद कर लो, सारे क्वेश्चन कॉपी वाले सारे बनाते जाओ, आप लोगों को याद हो जाएगा। अब देखो यहां पर अगला क्या था बच्चों हमारा, हाँ अगला क्वेश्चन, ड्रॉ द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन एंड कर्व फॉर रिएक्शन प्रोग्रेशन का आपको कर्व भी बनाना है। देखो ध्यान से समझना, ये वाले रिएक्शन के लिए ठीक है,
इसके लिए आपको करना है H प्लस और डेल्टा दिया गया हीट। अब देखो ये वाली रिएक्शन में आपको क्या दिख रहा है, देखने के लिए बात समझो। ये वाली रिएक्शन में आपको क्या दिख रहा है, यहां पर एक्चुअली आपका क्या हो रहा है बच्चों, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्केन हो रहा है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल हो रहा है। तो इसका मतलब ये कौन से पाथवे से चलता है बच्चों, ये आपका E1 पाथवे से चलेगा। और जब ये आपका E1 पाथवे से चलेगा मतलब यहां पर रिएक्टिव इंटरमीडिएट क्या बनेगा बच्चों, यहां पर आपका रिएक्टिव इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनेगा। यहां पर आपका रिएक्टिव इंटरमीडिएट क्या बनेगा बच्चों, कार्बोकेटायन बनेगा। बात क्लियर है, रिएक्टिव इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन विल बी फॉर्म, कार्बोकेटायन विल फॉर्म, रिएक्टिव इंटरमीडिएट आपका कार्बोकेटायन बनेगा। अब जब रिएक्टिव इंटरमीडिएट आपका कार्बोकेटायन बनेगा तो कैसे बनाएंगे, देखो सबसे पहले H प्लस का अटैक हम इस पर कराएंगे, तो यहां पर क्या बन जाएगा OH2 प्लस। तो यहां पर प्रोग्रेस में कराता हूं, देखो CH3 CH CH3 CH2 CH2 प्लस। अब क्या होगा, यहां पर ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, 1 डिग्री कार्बोकेटायन है। अब देखो 1 डिग्री कार्बोकेटायन होने की वजह से ये अब शिफ्टिंग होगा, ये अब क्या होगा बच्चों, यहां पर शिफ्ट होगा, शिफ्ट होगा तो यहां पर क्या होगा, हाइड्राइड शिफ्टिंग होगा। पहले एडजेसेंट एटम से शिफ्टिंग हमेशा कौन से एटम से होती है बच्चों, एडजेसेंट एटम से। शिफ्टिंग हमेशा कौन से एटम से होती है, याद रखो शिफ्टिंग हमेशा एडजेसेंट एटम से होगी, याद रखो, बार बार बोलो, शिफ्टिंग हमेशा एडजेसेंट एटम से होगी। यहां से शिफ्टिंग होगी तो यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों, CH CH3 C, यहां पर कार्बोकेटायन, यहां पर CH, यहां पर CH3, यहां पर अभी 2 डिग्री कार्बोकेटायन बन गया। क्या ये और शिफ्ट हो सकता है, हाँ आगे वाले देखो, माइग्रेशन में आपका मिथाइल का माइग्रेशन लेस होता है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन, उसके बाद पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, उसके बाद 3 डिग्री अल्काइल, उसके बाद 2 डिग्री अल्काइल, उसके बाद 1 डिग्री अल्काइल, देन आफ्टर CH3 आता है। अब यहां पर माइग्रेशन किसका होगा, हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी। कौन सी शिफ्टिंग होगी बच्चों, हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी। फिर अगेन जैसे ही ये वाला हाइड्राइड यहां जाएगा तो यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों, C प्लस, यहां पर CH3, यहां पर CH2, यहां पर CH3, यहां पर क्या बन गया, 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन गया। यहां पर क्या बन गया, 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन गया। तो अब मुझे बताओ कि यहां पर कितने डिग्री कार्बोकेटायन बने, यहां पर आपके 3 डिग्री कार्बोकेटायन, 3 टाइप के। यहां पर टोटल रिएक्टिव इंटरमीडिएट कितने बने, टोटल रिएक्टिव इंटरमीडिएट कितने बने, टोटल आपके रिएक्टिव इंटरमीडिएट आपके कितने बने बच्चों, 3 बने। वो शिफ्टिंग की वजह से बने मैं जानता हूं, लेकिन रिएक्टिव इंटरमीडिएट आपके टोटल कितने बने, 3 बने। और इसमें से सबसे ज्यादा स्टेबल वाला कौन सा है, ये A है, ये B है, ये C है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल आपका कौन सा है, C ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू B, B के बाद A। अब इस रिएक्टिव इंटरमीडिएट के बाद क्या होगा बच्चों, यहां पर आपका सीधा प्रोडक्ट बनेगा, CH3 CH यहां पर आ जाएगा, यहां पर आपका बीटा पोजीशन से, तो ये वाला बन जाएगा प्रोडक्ट, ये वाला प्रोडक्ट आपका बन जाएगा, एलिमिनेशन पाथवे ना, तो ये वाला आपका प्रोडक्ट बन गया। अब देखो ये वाला प्रोडक्ट बना, तो प्रोडक्ट बनने के लिए कितने स्टेप, कितनी बार रिएक्टिव इंटरमीडिएट आपके बने, 1 2 3, ठीक है। तो हम लोगों को बनाते हैं अब ग्राफ, एनर्जी प्रोफाइल कर्व अब हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे बच्चों, रिएक्शन प्रोग्रेशन, रिएक्शन प्रोग्रेशन, और यहां पोटेंशियल एनर्जी, यहां क्या लिखेंगे बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब मुझे बताओ कि क्या बनेगा। सबसे पहले आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, ये तो मैंने आप लोगों को निकालने के लिए बोला था। तो यहां पर ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट। अब यहां पर ऊपर जाएगा, फिर रिएक्टिव इंटरमीडिएट 1 बनाएगा, ठीक है। रिएक्टिव इंटरमीडिएट 1 कौन सा वाला, ये वाला। फिर इसके बाद रिएक्टिव इंटरमीडिएट 2 ज्यादा स्टेबल होगा, तो रिएक्टिव इंटरमीडिएट 2 आपका नीचे आएगा, ये हो गया रिएक्टिव इंटरमीडिएट 2, ठीक है। अब इसके बाद कौन आएगा, रिएक्टिव इंटरमीडिएट 3, ये हो गया आपका रिएक्टिव इंटरमीडिएट 3। इन दोनों में अंतर है, ये थोड़ा सा ऊपर होगा। देन आफ्टर आपका क्या बनेगा बच्चों, आपका प्रोडक्ट बनेगा, यहां पर आपका प्रोडक्ट बनेगा। अब आपसे इस क्वेश्चन में पूछ सकता है, हाउ मेनी ट्रांजिशन स्टेट विल बी फॉर्म्ड हियर। तो यहां पर कितने ट्रांजिशन स्टेट बनेंगे बच्चों, 4 बनेंगे। यहां पर ट्रांजिशन स्टेट 1, ट्रांजिशन स्टेट 2, ट्रांजिशन स्टेट 3 और ये ट्रांजिशन स्टेट 4। अब समझो, ये वाला आपका A होगा, ये वाला आपका B होगा, ये वाला आपका C होगा। अब आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कुछ ऐसा एनर्जी प्रोफाइल कर्व है,
तो इस रिएक्शन में सी किसको बताएगा, सी आपके जो सबसे ज्यादा स्टेबल आपका रिएक्टिव इंटरमीडिएट होगा उसको बताएगा। ये बहुत ही ज्यादा हाईली लेवल का कोई क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है अक्सर एग्जाम में, तो मैंने रिलेट कर दिया। ये आपके एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से, एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से कर जाओ, इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से कर जाओ एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोगों का सारा कंसेप्ट सारा कंसेप्ट आप लोगों को एक दो बार रिवाइज हो जाएगा, तो आप लोगों का सारा कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। हाँ, तो यहां तक अब हमने पूरा पढ़ लिया है प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्कीन सॉरी। अब हम स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कीन, और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कीन के लिए बेटा तो आप लोग नई मैकेनिज्म पढ़ोगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। लेकिन अभी यहां तक आप लोगों को स्ट्रॉन्ग कर लेना है, सारे डीपीपी कर लो, सारे डीपीपी कर लो। अब 11 12 तक मैं दूंगा आज, ठीक है, जितनी डीपीपी आई है उस डीपीपी को। और हाँ, एग्जाम आ रहा है तो एग्जाम के लिए आप लोग पूरी डीपीपी को रिवाइज करो, पूरी डीपीपी को 2 बार कर जाओ, पूरी डीपीपी को 2 बार कर जाओ और मैकेनिज्म को 1 बार पढ़ जाओ। आप लोगों का 100% मार्क्स बहुत ज्यादा आ जाएंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर आई होप कि आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा। अब हम नए लेक्चर से नया टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कीन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इतना बहुत इजी था, आई होप सो कि अब आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। और हाँ, मैं एल्केन के लिए बहुत ही ज्यादा कल मैं बहुत ही ज्यादा एडवांस लेवल के क्वेश्चन का बनाऊंगा सेगमेंट, ताकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हेल्प मिले। तो आप लोगों ने जितना आज पढ़ लिया उतना पढ़ लो, जितना आज आप लोगों ने पढ़ लिया उतना पढ़ लो, क्योंकि एल्केन का मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कल मैं लेक्चर बनाऊंगा वो एडवांस लेवल के प्रॉब्लम्स का। तो आप लोगों को फिर वहां से भी कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इतना आप लोग कर लो, आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा आज का लेक्चर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।